गैस, खट्टी डकारें आना, बदहज़मी के लिए बहुत सारी अंग्रेज़ी दवाइयाँ मार्केट में अवेलेबल हैं। इनमें से ज़्यादातर दवाइयों को हम उनके काम करने के तरीके के आधार पर 2 कैटेगरी में बाँटते हैं। एक H2 ब्लॉकर्स और दूसरे प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर। H2 ब्लॉकर क्लास की प्रतिनिधि दवाई के तौर पर रेनिटिडीन बहुत इस्तेमाल होती है। इस पर हमारी वीडियो एसिलोक 300 ब्रांड नाम के साथ है। आज के वीडियो में हम आपको बदहज़मी, गैस, तेज़ाब के लिए उपलब्ध दवाइयों की दूसरी क्लास प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर की प्रतिनिधि दवाई ओमेप्राज़ोल को ऑसिड 20 ब्रांड के साथ कवर कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या है ऑसिड 20। ऑसिड 20 जाइडस कैडिला के द्वारा बनाया जाने वाला ओमेप्राज़ोल कैप्सूल है जो कि पेट में ज़्यादा एसिड बनने की समस्याओं में इस्तेमाल होता है। ओमेप्राज़ोल पेट के तेज़ाब यानी गैस्ट्रिक एसिड को बनने से रोकने के लिए उपलब्ध अंग्रेज़ी दवाइयों की मॉडर्न और ज़्यादा कारगर क्लास प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर का सदस्य है। ओमेप्राज़ोल ऑसिड 20 कैप्सूल में 20 मिलीग्राम मात्रा में होती है, इसीलिए इसके नाम में 20 जुड़ा है। प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर क्लास की खोज के पहले गैस, तेज़ाब, बदहज़मी, खट्टी डकारों के लिए H2 ब्लॉकर्स जैसे रेनिटिडीन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ज़्यादातर डॉक्टर्स प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स को ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसकी वजह है कि ये ज़्यादा असरदार और कम साइड इफ़ेक्ट्स वाले होते हैं। ऑसिड 20 कैप्सूल के रूप में होता है और खाली पेट पानी से इस्तेमाल किया जाता है। इसके मुख्य काम पेट का तेज़ाब बनने से रोकना है और इस वजह से ये हाइपर एसिडिटी, गैस बनना, खट्टी डकारें आना, बदहज़मी आदि में इस्तेमाल किया जाता है। चलिए ऑसिड 20 के मुख्य फ़ायदे देखते हैं। जैसे कि बताया गया है कि ऑसिड 20 में मौजूद ओमेप्राज़ोल का काम होता है पेट में बनने वाले तेज़ाब को लगभग 24 घंटे के लिए रोक देना। इसलिए ये उन सब परेशानियों और दिक्कतों में इस्तेमाल हो सकता है जो पेट में ज़्यादा तेज़ाब बनने से पैदा होती हैं, जैसे खट्टी डकारें, बदहज़मी, सीने में जलन, गैस का बनना, पेट में अफारा महसूस होना आदि। बात करें कि ऑसिड 20 काम कैसे करता है। ऑसिड 20 में मौजूद ओमेप्राज़ोल एक प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर है। ये गैस्ट्रिक एसिड यानी पेट के अंदर बनने वाला जो एसिड होता है उसके लिए ज़रूरी हाइड्रोजन आयंस के फ़्लो पर रोक लगा देता है, जिससे एसिड का बनना संभव हो जाता है और एसिड बनने पर रोक लग जाती है। 20 मिलीग्राम ओमेप्राज़ोल का प्रभाव 24 घंटे तक रहता है, तो 24 घंटे तक पेट के अंदर एसिड नहीं बनता है। हाइड्रोजन आयंस के लिए प्रोटॉन शब्द भी प्रयोग किया जाता है, इसीलिए ओमेप्राज़ोल और इस तरह की बाकी दवाइयों को प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर कहा जाता है, यानी प्रोटॉन को आने जाने से रोकने वाली दवाइयाँ। गाइज़, आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि पेट के तेज़ाब को रोकने की ज़रूरत क्यों पड़ जाती है, जबकि पेट का तेज़ाब भोजन के पाचन के लिए ज़रूरी होता है। इसके लिए पहले ये जानना ज़रूरी है कि आखिर पेट के अंदर एसिड यानी तेज़ाब बनता ही क्यों है। पेट, जिसे अंग्रेज़ी में स्टमक कहते हैं, के अंदर भोजन के अंदर मौजूद प्रोटीन का पाचन होता है। प्रोटीन के पाचन के लिए ज़रूरी एंजाइम्स पेप्सिन होता है, लेकिन पेप्सिन सिर्फ तभी काम करता है जब पेट के अंदर बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट हो। इसके लिए पेट के अंदर कुछ विशेष प्रकार की कोशिकाएँ, जिन्हें पैराइटल सेल्स कहते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाती हैं, जिससे पेट की pH 1 से 2 के बीच रह जाती है और पेप्सिन सक्रिय होकर प्रोटीन को पचाने का काम करने लगता है। लेकिन कई बार अलग अलग कारणों से तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, जिससे हाइपर एसिडिटी, खट्टी डकारें, बदहज़मी, पेट में घाव जैसी समस्याएं पैदा होने लगती हैं। ऐसी कंडीशन में डॉक्टर्स उन दवाइयों की मदद लेते हैं जो तेज़ाब का बनना अस्थायी रूप से रोक दें, जैसे ओमेप्राज़ोल आदि। चलिए जानते हैं ऑसिड 20 किन बीमारियों में इस्तेमाल किया जाता है। तो पेप्टिक अल्सर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। पेट, आंत यानी ड्यूडेनम और खाने की नली यानी ईज़ोफेगस में हो जाने वाले घाव को पेप्टिक अल्सर कहा जाता है। ऑसिड 20 के इस्तेमाल से एसिड बनने पर रोक लग जाती है, जिससे दर्द को भी आराम मिलता है और घाव भी जल्दी भर जाते हैं। गैस्ट्रोइज़ोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इस बीमारी में पेट में तेज़ाब बनकर ऊपर खाने की नली यानी ईज़ोफेगस की तरफ आने लगता है। इससे सीने में जलन, खट्टी डकारें, उल्टी, सर चकराना, निगलने में परेशानी जैसे लक्षण पैदा होते हैं। ऑसिड 20 इस बीमारी में भी बहुत अच्छा काम करता है, लेकिन इस बीमारी में ऑसिड 20 की डोज़ ज़्यादा लेने की ज़रूरत होती है। हाइपर एसिडिटी में इस दवाई को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादा तला भुना खाने और असमय भोजन करने से तेज़ाब ज़रूरत से ज़्यादा बनने लगता है, जिससे खट्टी डकारें, सीने में जलन जैसे लक्षण पैदा होने लगते हैं। इस बीमारी में भी ऑसिड 20 एक कारगर दवाई है। इसके अलावा एसिड इरक्टेशंस में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। खट्टी डकारें, मुंह में एसिड महसूस होना एसिड इरक्टेशंस कहलाता है फ्रेंड्स। साथ ही हार्ट बर्न में आप ऑसिड 20 इस्तेमाल कर सकते हैं। ये गैस्ट्रोइज़ोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज़ के लक्षण के रूप में भी मौजूद हो सकता है और हाइपर एसिडिटी के लक्षण के रूप में भी। यहाँ पर ध्यान रहे कि हार्ट बर्न दिल की बीमारी का भी संकेत हो सकता है, इसीलिए सीने में जलन आदि होने पर तुरंत योग्य चिकित्सक से संपर्क करें। ऑसिड 20 के साइड इफ़ेक्ट्स की बात करें तो प्रोटॉन पंप इन्हिबिटर्स, जिसमें ऑसिड 20 का सक्रिय घटक ओमेप्राज़ोल भी आता है, उन दवाइयों में से है जिनके लगभग नहीं के बराबर साइड इफ़ेक्ट्स हैं। कम मात्रा में और थोड़े समय के लिए इस्तेमाल करने पर ऑसिड 20 के कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होते हैं। 100 में से 5 लोगों को ये लक्षण दिखाई दे सकते हैं, जैसे
सर दर्द, सर चकराना, उल्टी, जी मिचलाना, मांसपेशियों और जोड़ों में दर्द, पेट दर्द आदि। ऐसे लोगों की संख्या और भी कम थी जिनमें रैशेज़ यानी त्वचा पर लाल लाल निशान, डब्ल्यूबीसी की संख्या में कमी और लिवर में गड़बड़ी पाई गई। 50 साल से ज़्यादा के व्यक्तियों में ऑस्टियोपोरोसिस भी देखने को मिला। शायद इसकी वजह ये हो सकती है कि कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए गैस्ट्रिक एसिड होना ज़रूरी होता है और ओमेप्राज़ोल के इस्तेमाल से एसिड सिक्रेशन कम होने से कैल्शियम का अवशोषण भी कम हो गया। लंबे समय तक इस्तेमाल करने से कुछ पुरुषों में गायनिकोमैस्टिया और इरेक्टाइल डिसफंक्शन के लक्षण देखने को मिले हैं। अब जानेंगे ऑसिट 20 की डोज़ के बारे में। अडल्ट्स के लिए डोज़ की बात करें तो ऑसिट 20 की डोज़ एक कैप्सूल यानी 20 मिलीग्राम सुबह नाश्ते से पहले खाली पेट होती है। बच्चों के लिए बात करें तो बच्चों के लिए डोज़ डॉक्टर द्वारा ही निर्धारित की जानी चाहिए। 20 किलोग्राम से ज़्यादा वज़न के बच्चों को डोज़ 20 मिलीग्राम सुबह खाली पेट दी जा सकती है। इससे कम वज़न के बच्चों के लिए ऑसिट 20 का इस्तेमाल ना करके ओमेप्राज़ोल सिरप का प्रयोग किया जाता है। इसकी डोज़ 10 किलोग्राम से 20 किलोग्राम तक के बच्चों के लिए 10 मिलीग्राम दिन में एक बार खाली पेट होती है। 10 किलोग्राम से कम वज़न के लिए डोज़ 5 मिलीग्राम दिन में एक बार खाली पेट होती है, लेकिन बच्चों के लिए डोज़ का निर्धारण सिर्फ़ और सिर्फ डॉक्टर के द्वारा ही किया जाना चाहिए। स्पेशल केस भी होते हैं जिसमें ऑसिट 20 की डोज़ के बारे में आपको पता होना चाहिए, जैसे ब्लीडिंग पेप्टिक अल्सर और स्ट्रेस अल्सर। इन कंडीशन में ओमेप्राज़ोल की समय से दुगुनी या ज़्यादा मात्रा इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इन स्थितियों में ओरल ऑसिट 20 का इस्तेमाल ना करके इंजेक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। ज़ोलिंजर एलिसन सिंड्रोम की बात करेंगे तो इस स्थिति में ऑसिट 20 के 3 से 6 कैप्सूल 24 घंटे में इस्तेमाल किए जाते हैं। ऑसिट 20 के अदर मेडिसिन के साथ इंटरेक्शन की बात करें तो जो मेडिसिन मैं आपको बताने वाली हूँ, अगर आप इनमें से किसी भी दवाई का प्रयोग कर रहे हैं तो अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें, जैसे कि डाइज़ीपाम, फेनिटोइन, वारफेरिन, क्लोपिडोग्रेल, क्लेरिथ्रोमाइसिन, कीटोकोनाजोल एंड आयरन सॉल्ट्स। Let's see 5 alternative brands of omeprazole capsule. Number 1 is Omaze 20 capsule. Number 2 Omezol 20 capsule. Number 3 Omezec 20 capsule. Number 4 Protolog 20 enteric coated capsule. And number 5 Oscar 20 capsule. ऑसिट 20 से जुड़े कुछ सवाल भी हैं, जैसे क्या ऑसिट 20 का इस्तेमाल बिना डॉक्टर के पर्चे के किया जा सकता है, तो जवाब है नहीं। दूसरा सवाल है क्या ऑसिट 20 का इस्तेमाल गर्भावस्था में सुरक्षित है? हाँ, सुरक्षित है, लेकिन स्त्री रोग विशेषज्ञ ही अंतिम रूप से ये निश्चित कर सकता है। तीसरा सवाल है क्या ऑसिट 20 का इस्तेमाल स्तनपान के दौरान सुरक्षित है? हालांकि दवा निर्माता कंपनियां स्तनपान के दौरान इसके इस्तेमाल से बचने की सलाह देती हैं, लेकिन ज़्यादातर स्थितियों में शिशु पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं देखने को मिले हैं। अगला सवाल है ऑसिट 20 के इस्तेमाल में कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए? तो अच्छे प्रभाव के लिए ऑसिट 20 का इस्तेमाल खाली पेट यानी बिना कुछ खाए ही करना चाहिए और कैप्सूल को चबाकर या खोलकर नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ क्या ऑसिट 20 कैप्सूल के अलावा इंजेक्शन के रूप में भी उपलब्ध होता है? हाँ, ऑसिट 20 तो सिर्फ कैप्सूल के रूप में अवेलेबल होता है, लेकिन कैडिला कंपनी ऑसिट नाम से ही ओमेप्राज़ोल के IV इंजेक्शन भी बनाती है।